मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दीवानों, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर कायनात की मरकज़ अक़ीदत रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम रूहे कायनात जाने कायनात फ़ख्रे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ वालहाना अंदाज में झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस फरमाने आलिशान नबी पाक फरमाते हैं
कि जो मेरा उम्मती मोहब्बत अक़ीदत उल्फत के साथ मेरी ज़ात बाबरकत पर एक बार दुरूद व सलाम पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे उस उम्मती पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता और उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और 10 दर्जों को बुलंद फरमाता है। इसलिए जब भी दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए कहा जाए बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी उल्फत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की कोशिश करें। आइए आप तमाम हज़रात मिलकर बाबा से बुलंद नबी, आले नबी, अस्हाबे नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम का इम्तिहान पेश करें। पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, शहीदान वफा और सय्यदुश शुहदा पे करे सब्र व रज़ा हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में हदिया पेश करने की आज छठी महफिल पाक। छठी का नाम आता है तो गरीब नवाज की छठी याद आ जाती है। तो खैर ये छठी महफिल पाक है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और हम गुनहगारों के लिए बख्शिशो नजात का जरिया बनाए। बरकतन में हुजूर गरीब नवाज का पेश करता वो शेर पढ़ देता हूँ कि शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दीन असद हुसैन दीपना असद हुसैन सरदार न दाद सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। सरदार न दाद दर दस्ते यजीद सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। सरदार न दाद दर दस्ते यजीद। वो गरीब नवाज फरमाते हैं छठी शरीफ वाली रात में, इसलिए गरीब नवाज का शेर पढ़ा है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि सरदार न दाद दर दस्ते यजीद हक आगे बिना ला इलाहा हसन हुसैन। गरीब नवाज फरमाते हैं शाह हस्त हुसैन बादशाह हुसैन है, दीन हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले हुसैन है। दी पनाह हस्त हुसैन दीन को पनाह देने वाले। अपनी जुबान में कहो तो दीन को जिंदगी देने वाले कौन है? ये गरीब नवाज फरमाते हैं। तो शाह बादशाह हुसैन है, दीन हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले हुसैन है। और गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे हुसैन ने सर तो दे दिया मगर यजीद की हाथ में हाथ न दिया और
की जड़ पायो, जड़ का नाम हुसैन है। हज़रात इमाम आज़म इमाम हुसैन जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। माशाल्लाह बापू साहब ने भी अच्छा खिताब किया। अब थोड़ी देर मैं भी इंशाअल्लाह कुछ लफ्ज़ शायरी की हिम्मत करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। रब फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमाते क्या, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पर कुछ उजरत नहीं मांगता। लफ्ज़ी तर्जुमा, मैं उस पर कुछ उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा नहीं चाहता। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मगर अहले क़राबतदारों की मोहब्बत। हज़रात अब तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया, क्या फरमाया, कुल। अब आपको समझ में आया उस तरीके से बोल, महबूब आप फरमाओ। क्या मोहब्बत है। ईमान कहता है, हुजूर ने कहा होगा मौला तुम ही कह गए, मगर रब ने फरमाया महबूब बोल, क्योंकि महबूब तेरी बोली भी मुझे अच्छी लगती है, तेरा कौल भी मुझे अच्छा लगता है। महबूब आप रब ने फरमाया, महबूब आप फरमाओ क्या, कि महबूब आपने अपने उम्मतियों को दीन अता फरमाया। बोलो हुजूर के सदक़े ही में तो दीन मिलाए हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश है? बिल्कुल डन है, पक्का है कि हुजूर के सदक़े में दीन मिला है। महबूब आप फरमा दो कि आपने अपने उम्मतियों को दीन अता फरमा दिया। हुजूर के सदक़े में हमको इस्लाम मिला, हुजूर के सदक़े में हमको ईमान मिला, इरफान मिला, कुरान मिला। हुजूर के सदक़े में मिला है कि नहीं मिला है? हुजूर ही ने अता फरमाया। हुजूर ने हमारे खातिर क्या नहीं किया भाई, क्या नहीं की? पेट पर पत्थर बांधे, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे मसाइब किए, इसके खातिर बोलो बोलो हम गुनहगार हैं। इसके खातिर हम गुनहगारों के खातिर हुजूर ने क्या नहीं किया? रातों में सोते नहीं थे, तो सुकून आराम चैन की नींद सो जाता है, हुजूर को याद नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए मैं हम कह रहा हूँ, मगर हुजूर रात को सोते नहीं थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती कि कभी भी मैंने हुजूर को चैन की नींद सोते नहीं देखा। जब भी मैंने हुजूर को देखा तो कभी मस्जिद नबी में होते, कभी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में होते, और मैंने अक्सर बेशतर हुजरे में भी नबी ये पाक को ये दुआ करते हुए पाया है कि ऐ मौला मेरी उम्मत गुनहगार है,
बख्शिश फरमा। हमेशा हम गुनहगारों की फिक्र करते रहे। हुजूर ने कुछ मांगा हमसे कि मैंने तुम्हारे खातिर ये किया है तो इतना माल दे दो, इतनी दौलत जमा कर दो, इतना सोना दे दो, इतना चांदी दे दो। हुजूर ने कुछ मांगा? ऐसी कोई रिवायत है भाई कि हुजूर ने मांगा हो? अरे हुजूर मांगने के लिए नहीं, अता करने के लिए तशरीफ लाए। हुजूर मांगने के लिए नहीं बल्कि बोलो बोलो भाई, अता करने के लिए तशरीफ लाए। हुजूर ने कुछ भी नहीं मांगा। अल्लाह को भी मालूम था कि मेरा महबूब कुछ मांगेगा भी नहीं, मांगेगा भी। अरे हुजूर की को क्या कमी है? हुजूर को अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना रब ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब को कौसर अता फरमा दिया। खैर कसरत अता फरमा दिया, बहुत बहुत अता फरमा दिया। हुजूर मांगने के लिए नहीं, अता करने के लिए तशरीफ लाए। इसलिए इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। भाई देने वाला मुंह तो होना चाहिए। कभी कोई किसी के पास चला जाता है, मुंह देख के वापस पलट जाता है। इसके पास क्या जाएगा? इसका मुंह लटने लायक देगा क्या? समझे मेरी बात? तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अब जरा बुलंद आवाज से आप बोलते तो मुझे मजा आया बोलने का। मैं बोलूंगा नहीं, आपको ये बोलना है, लेकिन आप बोल दें कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी देने वाला है, हमारा नबी अता करने वाला है, हमारा नबी सबकी झोलियों को भरने वाला है। हमारा नबी देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। बात समझ आ गई? रब को पता था मेरा महबूब कुछ नहीं मांगेगा, इसलिए रब ने फरमाया महबूब कुछ नहीं मांगा आपने, मगर एक तो मांगनी पड़ेगी। अब आपको समझ में आ रहा है? उसके एतबार से उसी आयत का मफहूम सुना रहा हूं। एक चीज तो मांगनी ही पड़ेगी। महबूब आपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि आपने सब कुछ उम्मतियों के लिए किया, कुछ भी उम्मतियों से नहीं मांगा। महबूब एक चीज मांगिए और वो क्या है? इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। एक चीज मांगिए और हुजूर वो चीज ये है कि अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगिए। जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगिए। पता चला कुरान की आयत के मुताबिक यहाँ बैठे, इसकी मोहब्बत में बैठे और अहले बैत कौन? सुभान अल्लाह। जब वो पाकी की आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। महबूब रब तो यही चाहता है कि आपके अहले बैत को खूबा को साफ कर दे। जब ये आयत पाक नाज़िल हुई तो हुजूर ने किसको बुलाया? अहले बैत को पाक को साफ कर दे, मुनज़्ज़ह कर दे, तय्यब व ताहिर बना दे। अल्लाह का यही इरादा है, अल्लाह यही चाहता है। जब महबूब पर इस आयत का नुज़ूल हुआ, आयत पाक नाज़िल हुई, गाल समझ में अच्छे दिन बापू तो ज्यादा कच्ची बोल लेते मगर मैं कम बोलता हूँ, तो समझ में आ गया। खैर
जब ये आयत पाक नाज़िल हुई तो रावी का बयान है, हुजूर ने अहले बैत को बुलाया। किसको बुलाया? अहले बैत को बुलाया। अब किसको बुलाया? बोलो ना सुभान अल्लाह यार। रावी का बयान है, फतअन नबी अली वल फातिमा वल हसन वल हुसैन। जब ये आयत पाक का नुज़ूल हुआ तो नबी पाक ने इधर वाले आप महरूम नहीं है माशाल्लाह, इमाम हुसैन की महफिल में बैठे और हम जिंदा हुसैन के मानने वाले प्योर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यकीनन हम बेदारी के साथ सुनेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह आयत पाक नाज़िल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, अली आ जाओ, अली आ जाओ, फातिमा तुम भी आ जाओ, और साथ में हसन और हुसैन को लेती आओ। किसको लेती आओ? हसन और हुसैन को लेती आओ। ये पूरी बात बता सुभान अल्लाह। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली इधर बैठ जाओ, फातिमा इधर बैठ जाओ, अली इधर बैठ जाओ, फातिमा इधर बैठ जाओ। हसन और हुसैन को नबी पाक ने अपनी गोद में बिठा दिया, अपनी गोद में बिठा दिया। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर तत्हीर, शाल मुबारक, चादर पाक उठाई, खुद ओढ़ी, अली को भी उड़ाई, फातिमा को भी उड़ाई, और इस तरीके से ओढ़ी कि उस चादर में नबी भी आ गए, उस चादर में नबी भी आ गए, मौलाए कायनात भी आ गए, खातूने जन्नत भी आ गई, हसन और हुसैन भी आ गए। यानी पूरे पंजतने पाक की शान उस चादर पाक में मौजूद थी। पंजतने पाक कहते हैं। अच्छा, कच्चे में भी तो पंज कहते हैं, किसको? पंज। और फारसी में भी पांच को कहा जाता है। ये लफ्ज जो है फारसी का है, पंज। पंज का माना पांच, और तन वजूद। तन का मतलब ये जो वजूद है जिसमें, उसको तन कहते हैं। पंच तन, पांच जिस्म, पांच वजूद। और पंजतने पाक जब भी कहा जाएगा तो उसमें नबी पाक भी आ जाएंगे, मौला अली भी आ जाएंगे, खातूने जन्नत भी आ जाएगी, हसन और हुसैन भी आ जाएंगे, हसन और हुसैन भी आ जाएंगे। ये हुए पंजतने पाक। तो क्या बोलते हैं? पंजतन नहीं बोलते, पंजतने पाक। पाक मुराद है कि जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। अरे आयते तत्हीर से, आयते तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। फिर ये पंजतने पाक जब एक चादर में हुजूर ने दुआ, हुजूर ने इस तरीके से दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई
हैं? ये मेरे अहले बैत, इनसे नापाकी दूर फरमा कर इन्हें खूब मुनज़्ज़ह फरमा दे, पाक व साफ फरमा है। तो हुजूर ने किसकी मोहब्बत मांगी है? अहले बैत, इनके औलाद। हमें चाहिए कि हम अहले बैत के रिसालत से खूब खूब मोहब्बत करें, खूब खूब उल्फत करें, निस्बत रसूल की बुनियाद पर। नबी से जो निस्बत है, नबी से जो ताल्लुक है, नबी से जो रब्त है, उस रब्त की बुनियाद पर, उस निस्बत की बुनियाद पर हम अहले बैत के रिसालत से खूब खूब नबी पाक यही चाहते हैं कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत। हज़रात, पंजतन पाक में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका कोई जवाब। सब लाजवाब है। पंजतन पाक की शान हमारे नबी है, वो भी लाजवाब है। मौला अली भी लाजवाब है, खातून जन्नत मां फातिमा भी लाजवाब है, इमाम हसन भी लाजवाब है और इमाम हुसैन भी लाजवाब है। किसी का जवाब ही नहीं, लाजवाब है। पंजतन पाक की शान हज़रात, वक्त की किल्लत, जैसा कि बापू साहब ने फरमाया कि ये तो सिर्फ इशारे इशारे हो रहे हैं, सिर्फ इशारे इशारे हो रहे हैं। अगर गमा हमको सुनाया जाए तो रातें खत्म हो जाए मगर बातें खत्म न हो। खैर हज़रात मोहतरम, पंजतन पाक की शान बहुत बुलंद है, बहुत बड़ी है। मौला अली के ताल्लुक से मेरे नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलियुम मअल कुरआन वल कुरआन मअ अली। नबी पाक फरमाते कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कोई जवाब है? लाजवाब। हुजूर ने खुद मौला कायनात को अक़द मुवाफ़ात का ज़िक्र बाबा ने किया, भाई बनाया। अक़द मुवाफ़ात जब कायम हुई शरीफ, हुजूर ने तो कहा अली दुनिया आखिरत में तू मेरा भाई है। कोई रिवायत ऐसी साबित नहीं है कि जिंदगी में कभी भी मौला अली ने हुजूर को भाई कहा। ये मोहब्बत थी, क्या थी? हुजूर ने तो कहा अली दुनिया आखिरत में तू मेरा भाई है, मगर मौला अली ने कभी भी भाई कहकर नहीं पुकारा नबी को। जब भी पुकारा तो पुकारा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या कासिम रिज़्क़िल्लाह, या शफीअना यौम जज़ा, यानी अल्काब के साथ पुकारा। और आज के कटमुल्ले, अल्लाह उन लोगों से बचाए। मैंने कहा मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, समझ जाएगा हमको क्या क्या। अल्लाह उनको हिदायत दे, तो हमारे नबी को मकाम को समझने की कोशिश करें। जब अली को भाई कहा, मगर अली ने कभी भी भाई नहीं कहा। ये कहते हैं हम छोटे भाई वो बड़े, अल्लाह ने। खैर अली भी लाजवाब है, फातिमा का भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि हज़रत खातून जन्नत के ताल्लुक से मेरे नबी पाक ने कई मकामात पर जो है फजीलतें बयान फरमाई है। मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। तो हज़रत खातून जन्नत का भी कोई जवाब नहीं, और हसन हुसैन का कोई जवाब नहीं। मेरे नबी पाक ने दोनों भाइयों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। दाल समझ में आती थी ना, बात समझ में आती ना आप लोगों को? नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, और मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन के जन्नती नौजवानों के सरदार है। दोनों
सुन्नती नौजवानों के सरदार, किसी का जवाब नहीं। इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला फरमाते हैं कि क्या बात रज़ा इस चमन इस दाम करम की, क्या बात है, यही लाजवाब। क्या बात रज़ा इस चमन इस दाम करम की, अरे सहरा है गली जिसमें, सहरा है गली जिसमें हसन और हुसैन हो, जिसमें जहरा जैसी गली हो और उसके फूल हसन और हुसैन हो, उस बाग का क्या कहना, वो पूरा बाग लाजवाब है। खैर हज़रात मोहतरम, इन हज़रात की जितनी भी फजीलतें बयान की जाए उतनी कम है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको इनके नक्शे कदम पर चढ़ते। देखिए हज़रात, महफिल पाक का मकसद, अहम मकसद यही है कि हम इन बुजुर्गान दीन की शान समझकर उनके नक्शे कदम पर चले। कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा अकीदा है कि मदीने से आका भी हमें देख रहे हैं, मौला अली भी देख रहे हैं, इमाम हसन भी देख रहे हैं, इमाम हुसैन भी देख रहे हैं। ये हमारा अकीदा है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके नक्शे कदम पर चले, इनकी जिंदगी के मुताबिक अमल करें, शरीयत की पाबंदी करें। हज़रात, मैं एक बात अर्ज़ करता हुआ गुज़रता चलूं, दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु हसनैन की शान समझो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाए कायनात मौलाए मुस्लिमीन अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर पर एक गज़वे में लेकर तशरीफ ले गए। गज़वा समझते हैं, जो छोटी जंग होती है उसको गज़वा कहा जाता है। जंग में मौला अली को साथ में लेकर तशरीफ ले गए। कौन ले गए नबी? हाँ, थोड़ा बोलिए, कोई बात। अरे हमारे आका की महफिल में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? महफिल किसकी? हमारे आका हुसैन की है, तो हमको बोलना ही पड़ेगा। तो गुजराती की कहावत है कि जे बोले ना बोर बेचा, तो बोलेंगे तो इंशाअल्लाह हमको यकीनन करबला वाले की मदद मिलेगी। हाँ, कि मेरे दीवाने खामोश नहीं बैठे थे, बोलते तो ये बोली भी आपकी क़यामत के दिन गवाही देगी। ये हुसैन की महफिल में बोला था, कहीं और नहीं, आका हुसैन की महफिल में बोला था। खैर हज़रात मोहतरम, गज़वे में तशरीफ ले गए, जंग में तशरीफ ले गए, हसनैन करीमैन गड़बड़ है। अचानक इमाम हुसैन बचपने का आलम और घर से बाहर तशरीफ ले गए और एक खजूर के बाग में खजूर के बाग में इमाम हुसैन अकेले तशरीफ ले गए और खेल हुआ ऐसा कि एक यहूदी था जिसका नाम सालेह इब्ने रफ़ा था। क्या नाम था? सालेह इब्ने रफ़ा था। वो यहूदी आया, इमाम हुसैन का बचपना था, इमाम हुसैन को गोद में उठाकर ले गया और घर में जाके छुपा दिया। क्या किया? बात समझ आ रही ना आप लोगों को? घर में जाके छुपा दिया। काफी देर हो गई, हजरत खातून जन्नत भी बेकरार हो गई। अरे हसन और हुसैन को जब नहीं देखती थी, थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा अरसा हो जाता तो माँ खातून जन्नत परेशान हो जाता। फरमाया इमाम हसन से, बेटा हसन, अभी तक हुसैन नहीं आए, खेलने के लिए गए, अभी तक नहीं आए। माँ माँ होती है, अरे माँ के नाम पर तो बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की माएँ हैं, उन्हें सलामत रखे, और जो इंतकाल कर चुकी है माँ खातून जन्नत के सदके में अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम नसीब करे। अल्लाह माँ माँ होती है।
बेटा कितना भी नाफरमान हो मगर माँ कहती है मेरा लगती जिगर है। अरे काला कलोटा बेटा, हबशण का बेटा, हबशी समझते हो ना, क्या बोलते डाडा, काला बोलते, हाँ सीधी बादशाह बोलते हमारे। अगर उसका भी बेटा है और कोई जाकर पूछेगा कि तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, अफशन का बेटा बिल्कुल काला कलोटा है मगर वो कहेगी ये मेरा चांद मौजूद है। क्या कहेगी? ये मेरा हीरा मौजूद है, इससे मुझे मोहब्बत है। तो माँ माँ होती है, आम माँ का ये आलम है, तो माँ खातून जन्नत का आलम क्या होगा। अपने बेटे इमाम हसन से फरमाया बेटा जाओ जल्दी से इमाम हुसैन को तलाश करके लाओ। हजरत इमाम हसन अपने भाई को तलाश करने के लिए तशरीफ ले गए। खजूरों के बाग में पहुंचे। पहुंचने के बाद फसीह अरबी में हजरत इमाम हसन आवाज देते हैं ऐना हुसैन इब्ने अली, ऐना क़ुव्वत ऐन नबी। हज़रत इमाम हसन किस तरीके से आवाज देते हैं कि ए हुसैन इब्ने अली, ए मेरे भाई आप कहाँ हो, ए नबी की आंखों की ठंडक आप कहाँ हो। ये मोहब्बत की भाई अल्लाह ताला हमारे भी जो आपस में भाई होते हैं उन्हें बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए, बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए भाइयों के सदक़े। ए नबी की ठंडक आप, ए हुसैन इब्ने अली आप। बगीचे से खजूर के बाग से कोई आवाज नहीं आई, अल्लाह जब आवाज नहीं आई तो इतने में वहां से हरण का गुजर हुआ। क्या बोलते हैं हरणियों, क्या बोलते हैं हरण का गुजर हुआ। हरण का गुजर हुआ तो हजरत इमाम हसन ने बड़ी फसीह अरबी जुबान में इरशाद फरमाया या ज़बिय्यू हल रअयता अखिल हुसैन। ज़बी कहते हैं अरबी, या हल रअयता, ए हरण क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा? अरे भाई जानवरों से भी कोई पूछता है, आम आदमी नहीं पूछता है, पूछने की हिम्मत मत कर। कहीं बेल निकल गया और आप पूछे मेरे भाई को देखा है तो फिर वो दिखा देगा अपना करिश्मा, समझे? ये हमारी ताकत नहीं है, ये अल्लाह वालों की ताकत है। किसकी ताकत है? अल्लाह वालों की ताकत है। हजरत इमाम हसन ने हरण से पूछा है हरण तू बता तूने मेरे भाई को देखा है, अगर देखा है तो बता दे के कहाँ है। अल्लाह, उस हरण ने फसीह अरबी लहजे में कहा ऐ तो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उसको कुव्वते गोयाई अता फरमाई। क्या अता फरमाई? बोलने की कुव्वत अता फरमाई। तो उस हरण ने जवाब दिया ए नवासा रसूल, ए नवासा रसूल, आपके भाई हुसैन को साले इब्ने रफ़ा यहूदी अपने घर ले गया है और उसने छुपा दिया है। अल्लाह अख़फ़ाहु फ़ी बैती, ये लफ्ज़ आ रहा, उसने अपने घर में छुपा दिया। इमाम हसन कहाँ पहुंचे? यहूदी के मकान पर पहुंचे और बड़े रोब दबदबा के साथ आवाज दी ऐ इब्ने रफ़ा घर के बाहर निकल। नबी का शहजादे है, नबी का नवासा है, नबी का लाते जिगर है, अली का नूरे नजर है, फातिमा का दिल का चैन है।
तो जाते हैं, मगर ये बात कुछ और छोटी सी उम्र है, छोटा सा बच्चा है, मगर बच्चा बड़ों बड़ों का सरदार है। बच्चे की बात आए तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, पढ़ दूं कि तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा तो था मगर नूरी बच्चा था। फिर इमाम हसन बिन शाह फरमाया, बाहर निकल बाहर आया, कहा मेरा बाप तूने मेरे भाई हुसैन को छुपाया है, खैरियत चाहता, वार्निंग धमकी, अगर खैरियत चाहता है। अच्छा इसको कच्ची में क्या बोलते हैं? सजो नीरू लड़ो है। हाँ सजो, खैर आप समझ जाए। अगर खैरियत चाहता है जल्द से मेरे भाई हुसैन को मेरे हवाले कर दे। यहूदी कहने लगा वरना, बड़ी अच्छी बात, वरना हवाले नहीं करूंगा तो हजरत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया कि सुन ले, अगर तूने हवाले नहीं किया तो मैं अपनी अम्मी जान से कहूंगा कि वो बददुआ कर दे। अगर उन्होंने बददुआ कर दी तो यहूदियत की सारी नस्ल खत्म हो जाएगी। क्या समझता है? अब वो जो तेवर में था ना, उसका तेवर भी ढीला पड़ गया। कहा ये तो छोटा, मगर बात बहुत ऊंची है। पूछा, अच्छा बच्चे ये तो बताओ तुम्हारी अम्मी जान कौन है? तो सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ का नाम फातिमा सैयदा तय्यबा ताहिरा बिन्ते रसूलुल्लाह है। यहूदी कहने लगा, हाँ आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी मुकद्दस अम्मी को तो मैं पहचान गया। अच्छा ये तो बताओ आपके वालिद कौन है? तो सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, मेरे वालिद का नाम शेर खुदा, शेर खुदा मौला अली दुल्दुल सवार है। मेरे वालिद का नाम साली ने रफा यहूदी कहने लगा, वालिद को भी पहचान गया। अच्छा ये तो बताइए आपके नाना कौन है? आपके नाना कौन है? हज़रत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, अरे तुम मेरे नाना को नहीं पहचानता, तुम मेरे नाना को नहीं जानता, तुम मेरे नाना को नहीं पहचानता। अरे मेरे नाना तो आलम के मालिक को मुख्तार है, गरीबों के गमगुसार है, जिनका नाम है नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, अब ये तो बिल्कुल ढीला हो गया, बिल्कुल ढीला। कहने लगा, बच्चे आपकी बात तो बहुत मुझे दिल के अंदर असर कर गई। कोई अच्छी नसीहत करो। दिखने में तो बच्चे हो मगर हकीकत तो ये है कि आप मेरे आका मालूम होते हो। कुछ नसीहत करो। जलाल बचपन पर मगर जलाल भाई, ये जलाल वाले भी होते हैं और जमाल वाले भी होते हैं। ऐसा जलाल में थे, कहा नसीहत करो, तो इमाम हसन ने फरमाया, नसीहत ये है कि तू मेरे नाना का कलमा पढ़। ये सबसे बड़ी नसीहत है, तू मेरे नाना का कलमा पढ़। इतना कहना था, उसके दिल पर असर हुआ। गाए बच्चे इमाम हसन अपना हाथ बढ़ा दीजिए, आंखों से आंसू जारी है। अरे
घर में चला जाए वहां कोई बेईमान हो सकता है? घर में कौन था? हुसैन। अब उसका बेईमान रहना क्या ये अल्लाह को गवारा होगा? अल्लाह अकबर। खैर वो इब्ने रफ़ा यहूदी कहने लगा, ए इमाम हसन, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। इमाम हसन ने हाथ आगे बढ़ाया, फिर कलमा पढ़ाया तो वो पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। इसमें दाखिल हो गया इस्लाम। बचपन से इस्लाम की तबलीग, बचपन से छोटी सी उम्र है मगर तबलीग किसकी हो रही है? इस्लाम की हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया। इमाम हुसैन को जो घर में छुपाया था लेकर बड़े इज्जत और एहतराम के साथ आए। अब मैं अल्फाज बदल रहा हूँ क्योंकि मुसलमान हो चुके थे। इब्ने रफ़ा आए, आने के बाद जो है इमाम हुसैन को हवाले किया, तलाफी की। इमाम हसन इमाम हुसैन को घर पर लेकर गए, वालिदा माजिदा से पूरी बात बताई। माँ ने जब बात सुनी तो अफसोस भी हुआ मगर खुशी ये हुई उसने ईमान कबूल कर लिया। या दोनों शहजादों का सदका है। अभी ये बातचीत चल रही थी तो वो इब्ने रफ़ा यहूदी जो पहले थे, अब मैं यहूदी नहीं कहूँ, पहले उस 70 आदमियों को साथ में लेकर आए माँ खातून जन्नत के घर पर, जिसमें अपनी फैमिली वाले भी थे, रिश्तेदार भी थे, भाई लोग भी थे। 70 लोगों को लेकर आए। आने के बाद आवाज दी इमाम हसन। हज़रत इमाम हसन तशरीफ लाए और वो जो है अपनी जुबान में कहने लगे कि पहले तो मुझे एक को कलमा पढ़ाया था, अभी 70 को नबी का कलमा पढ़ा दो। 70 यहूदियों ने नबी का कलमा पढ़ा। कितने? 70 यहूदियों ने नबी का कलमा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शान है किसकी? हसनो हुसैन। फिर पर्दे के आलम में माँ खातून जन्नत से वो इब्ने रफ़ा माफी तलाफी करने लगे कि माँ खातून जन्नत, आप मुझे माफ फरमा दे कि मुझसे ये गलती हो चुकी थी। बात समझ में आ रही है सबको भाई? जिसको जिसको आ रही है वो सुभान अल्लाह बोला। 70 लोग बचपन के आलम में ईमान लाए इमाम हसन की कद्दो काविश की बुनियाद पर। के आलम में इब्ने रफ़ा यहूदी माफी तलाफी करने लगा, एक खातून जन्नत मुझे माफ फरमा दे। अंदर से आवाज आती है, इब्ने रफ़ा मैंने तो माफ किया लेकिन ये अली के लख्ते जिगर है। शान सुनो हसनैन, ये अली के लख्ते जिगर है। जब अली आ जाएं, मेरे शोहरे नामदार आ जाएं, उनसे भी माफी मांग ले। इतना मकाम बुलंद है। खैर अरसे के बाद मौलाए कायनात नबी पाक तशरीफ लाए। जैसे ही इब्ने रफ़ा को पता चला कि मौला अली तशरीफ ला चुके हैं, इब्ने रफ़ा मौलाए कायनात की बारगाह में जाता है। जाने के बाद पूरा वाक़या बताता है। बताने के बाद माफी तलाफी करता है। मौला अली फरमाते हैं, इब्ने रफ़ा मैंने तो माफ किया लेकिन ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लख्ते जिगर है, उनसे भी माफी मांगो, उनसे भी माफी मांगो। इससे मैंने माफ किया मगर ये हुजूर के भी दिल बंद है, हुजूर के लख्ते जिगर है, हुजूर के नवासे हैं। इस इन पर हक सिर्फ मेरा खातूनी जन्नत का भी है, मेरा भी है, हुजूर का भी है। अब देखो इब्ने रफ़ा हुजूर के पास जाते हैं, जाने के बाद रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अर्ज़ करते हैं, अभी भी या रसूल अल्लाह मुझसे ये कसूर हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दे। पूरा वाक़या बताया। नबी ये पाक ने इरशाद फरमाया, इब्ने रफ़ा मैंने तो माफ किया। अरे बात कहां से कहां तक पहुंचती? हसनैन की शान कितनी बुलंद है, इमाम हसन और हुसैन का मकाम कितना बुलंद है। नबी पाक फरमाते हैं, अरे मैंने तो माफ किया लेकिन ये अल्लाह की
की बारगाह में भी ये बहुत करीब है, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में माफी तलाफी करो। अल्लाह इमाम हसन और हुसैन का मर्तबा, हम खुशनसीब हैं कि उनकी महफिल सजा कर बेदार हैं, जाग रहे, बड़े खुशनसीब हैं, किस्मत वाले हैं कि हमारी ये लम्हात इमाम हुसैन की याद में जिन्होंने हमारे खातिर 3 दिन भूखों प्यास को बर्दाश्त किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान किया, नौजवानों को कुर्बान किया, अब्बास आलम बर्दार के बाजू कटवा दिए। क्या उनके खातिर हम थोड़ी देर नहीं बैठ सकते, बेदारी के साथ नहीं बैठ सकते? खैर हज़रात मोहतरम, नबी पाक ने फरमाया ये दोनों अल्लाह की बारगाह के लिए मुकर्रर हैं, अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम है, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। रिवायतों में आता है कि 70 दिन तक, उर्दू में 70 कहते हैं, हम 70 कहते हैं, 70 दिन तक मुसलसल इब्ने रफ़ा अल्लाह की बारगाह में रोते रहे, मौला मुझसे ये गलती हो गई माफ फरमा दे, मौला ये गलती हो गई माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर, 70वां दिन आया। बात खत्म करना आप लोग और भी मुझे आज से बोलना था मगर कोने 12 बज चुके हैं, ये बस बात खत्म करके सलात व सलाम पेश कर देते हैं। खैर 70वां दिन आया, 70 दिन तक साले इब्ने रफ़ा अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, तौबा करते रहे। जब 70वां दिन आया, कौन सा, तवज्जो के साथ यार, कौन सा दिन आया भाई? बात खत्म हो रही, बयान भी खत्म हो गया, मगर बुलंद आवाज से बोलो कौन सा दिन आया? 70वां दिन आया। जैसे ही 70वां दिन आया, जब 70 दिन मुकम्मल हो गए तो हज़रत जिब्रील, भाई बात कहां से कहां तक पहुंची? हाँ भाई, ऊंचों को छेड़ोगे तो फिर बात ऊंची कोरट तक जाएगी, हाँ फिर छेड़ा मिलेगा नहीं, समझे मेरी बात? ये बात ऊंचों की है, इसकी बात है, ऊंचों की बात है। खैर हज़रत जिब्रील 70वें दिन पर नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, खुदा सलाम फरमाता है और रब ने ये फरमाया है कि मैंने सालेह इब्ने रफ़ा की गलती को माफ कर दी है और उसका नाम आपके दोस्तों में लिख दिया है। हज़रात, ये मकाम हस्ने कितना मकाम कि हमारी खुशनसीबी है, रात के अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शान सुनने के लिए अपना वक्त कुर्बान करते आते हैं। अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमें इनके नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, ये जो शहादत का जाम किया है वो तो ज़ाहिरी तौर पर, मगर हकीकत में इस्लाम को जिंदा किया है, क्योंकि क़त्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, असल में तो यजीद मर गया, वो मलऊन मर गया, वो नजीस मर गया, क्योंकि क़त्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। अरे इस्लाम जिंदा होता है, बड़ा बोल दो सुभान अल्लाह, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ताला हमको सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत रिसालत की मोहब्बत अता फरमाए, इनके नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, रहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ।